ये डराने के लिए और बदनाम करने के लिए ये प्रयास मोदी सरकार करती रहती है और वो इसलिए करती है कि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। इनसे सवाल न पूछा जाए कि पेगासस के जरिए किस तरह से इन्होंने जुडिशरी को, मीडिया को, ब्यूरोक्रेट को और पॉलिटिशियंस को किस तरह से एक जाल में फंसाने का प्रयास किया डराने के लिए। हिंदुस्तान के किसी भी थाने में किसी जगह कोई FIR लॉज नहीं है राहुल जी के या मैडम सोनिया जी के, किसी कोई भी नहीं। तो हमारे जो वहाँ पर एजेंट थे उन्होंने एक एक निशान देखा, 30 के 30 ने सही वोटिंग की। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान हमारे साथ हैं। उदय भान जी, सबसे पहले तो इस प्रोटेस्ट के बारे में बता दीजिए। ये प्रोटेस्ट हमने भाजपा सरकार की जो दमनकारी जो नीतियां चल रही हैं और जिस तरह से विपक्ष को दबाने का, डराने का ये जो इनका कुत्सित प्रयास चल रहा है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं राहुल जी और मैडम सोनिया जी को इन्होंने वो ईडी में समन किया, जबकि कोई ईडी का मैटर नहीं बनता। इस मामले में पहले ही पटियाला कोर्ट में या दिल्ली में और हाई कोर्ट से ये सारी खत्म हो चुका। उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन में मैंने डाला, वहां भी खत्म हो गया। ईडी का पहले नहीं था। 2002 से 2011 का मामला था और उसमें 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपए दिया गया। वहां पर उनको कर्मचारियों की वेतन भत्ते देने के लिए उनका जो VRS के जो उनके ड्यूज थे उनको देने के लिए वो कर्जा दिया गया। जो बिजली के बिल थे वहां पर जो बिल्डिंग के रख रखाव पर उसके लिए दिया गया। और ये जिनका कोई लेना देना नहीं, कोई इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कहीं कोई चीज बात नहीं हुई। सिर्फ ये डराने के लिए और बदनाम करने के लिए ये प्रयास मोदी सरकार करती रहती है और वो इसलिए करती है कि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। जो असल मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो ढहती हुई अर्थव्यवस्था है, चाहे रुपए का अवमूल्यन है, डॉलर जिस तरह से है, चाहे जो जिस तरह से जो पब्लिक सेक्टर के दायरों को जो बेचा जा रहा है, चाहे जिस तरह से जो है नभ थल आकाश सब में इन्होंने बिक्री का, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे पनडुब्बियां हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बिजली हो, सबको ये बेचने में लगे हुए हैं। कोई चीज बनाई नहीं। बैंकों को, जो इंश्योरेंस कंपनियों को, तो वो इन पर सवाल न पूछे। इनसे सवाल न पूछा जाए कि पेगासस के जरिए किस तरह से इन्होंने जुडिशरी को, मीडिया को, ब्यूरोक्रेट को और पॉलिटिशियंस को किस तरह से एक जाल में फंसाने का प्रयास किया डराने के लिए। और इस देश के सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कहा कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, तो उन चीजों की तरफ लोगों का ध्यान न जाए। ये इसलिए कभी तो ये हिंदू मुसलमान का सांप्रदायिक यहाँ पर तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, या विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उन पर ईडी के, कभी इनकम टैक्स के, कभी CBI के झूठे मुकदमे दर्ज करके और ये इस तरह से डराने का। कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी थाने में किसी जगह कोई FIR लॉज नहीं है राहुल जी के या मैडम सोनिया जी के, किसी की। और बार बार उनको सम्मान किया जाता है एक तरह से कि लोगों में पैदा ये दिखाते हैं, शो करते हैं कि वे कांग्रेस के लोगों को बदनाम करने के लिए। आपने हाल ही में कांग्रेस की कमान संभाली है हरियाणा में, क्या चैलेंजेस देखते? चैलेंज हमारा सीधा है, इस सरकार की सारी जो कुनीतियां हैं उनको हम बेनकाब करेंगे और सड़क से लेकर के संसद तक पूरी तरह से संघर्ष करेंगे। जो जन भावना है, जो जनता की जो परेशानियां हैं उनको उजागर करेंगे, इनका चेहरा बेनकाब करेंगे। राज्यसभा चुनाव में जो कुछ भी हो उसको लेकर क्या कहेंगे? राज्यसभा के चुनाव में हमारी 31 वोट थी। एक आदमी ने तो अपनी आत्मा पहले ही बेच दी थी, वो तो पहले ही उसने सौदा कर दिया था। 30 आदमी थे, 30 वोट हमारी सही पड़ी है। ये एक साजिश के तहत हमारी एक वोट को कैंसिल किया गया है। चाहे तो काउंटिंग के टाइम पे कोई निशान लगाया किसी ने, और कोई भी नहीं, तो हमारे जो वहां पर एजेंट थे उन्होंने एक एक निशान देखा, 30 के 30 ने सही वोटिंग की। लेकिन उसके बावजूद भी, और जो उनकी तरफ से एक निशान पाया गया, हमारे लोगों ने ऐतराज किया, उसको तो नजरअंदाज कर दिया और गलत ढंग से हमारा एक वोट को अवैध घोषित करके उनको इस सीट को डिक्लेयर कर दिया। हमारी 29 वोट कर दी, जबकि 30 थी, उनकी 28 थी, और उनको उसमें सेकंड प्रायोरिटी करके उनको जीता घोषित कर दिया। ये एक साजिश के तहत हुआ है। जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं आत्मा बेच दी थी, क्या कुलदीप बिश्नोई है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? कुलदीप बिश्नोई है और कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ कार्रवाई कर दी है कि उनको सारे पदों से हटा दिया है और अब उसको पार्टी से निष्कासन की कार्रवाई चल रही है।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। ये से उदय भान जो हमें बता रहे थे कि अब की बार राज्यसभा चुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके लिए कुलदीप बिश्नोई जिम्मेवार हैं। उनको कभी सभी पदों से हटा दिया गया है, कार्रवाई की गई है और कांग्रेस को एक छत के नीचे लाने की कोशिश उनकी रहेगी, क्योंकि उनको हाल ही में अध्यक्ष पद से नवाजा गया है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़।